नमस्कार दोस्तों। चीन के तियानजिन शहर में शुरू हो चुका है शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन। और दोस्तों, इस बार पूरी दुनिया की नज़रें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सामान्य सम्मेलन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समय है जब भारत, चीन और रूस जैसे दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर एक साथ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात अमेरिका की ताकत को चुनौती दे पाएगा, और क्या इस सम्मेलन से अमेरिका की मनमानी टैरिफ नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आइए इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन एक ऐसा मंच है जो एशिया के मजबूत सुरक्षा आर्थिक सहयोग के लिए जाना जाता है। इस बार यह सम्मेलन इसलिए और भी ज़्यादा अहम है क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों से बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। आपको याद होगा 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई भारतीय सैनिक मारे गए थे, और तभी से भारत और चीन के रिश्तों के बीच एक गहरी खाई बन गई थी। लेकिन जब से अमेरिका ने भारत पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, तब से रूस के साथ साथ चीन भी भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। मोदी और शी जिनपिंग अब आमने सामने बातचीत करते नजर आएंगे। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये सम्मेलन दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत लाएगा। ये तो अब सम्मेलन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर अमेरिका और उसकी टैरिफ नीतियों पर बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत से निर्यात की जाने वाली कई सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, जिसका असर अब भारतीय कंपनियों पर साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने चीन और रूस पर भी भारी भरकम आर्थिक पाबंदियां लगा रखी हैं। तो सोच करके देखिए कि ये तीनों देश, भारत, चीन और रूस, अमेरिका की नीतियों से कहीं न कहीं परेशान हैं, और कहते हैं कि जब परेशानियां एक जैसी हों तो समाधान साथ मिलकर ही निकाला जाता है। यही वजह है कि अब दुनिया देख रही है कि इस सम्मेलन के माध्यम से ये देश क्या क्या बड़ा ऐलान करते हैं। दोस्तों, रूस की भूमिका यहाँ सबसे दिलचस्प है। यूक्रेन के ऊपर युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी। अब रूस के पास व्यापार के लिए एशिया ही सबसे बड़ा सहारा है। अब भारत, चीन और रूस मिलकर नई आर्थिक व्यवस्था खड़ी करते हैं तो सोचिए क्या होगा। डॉलर पर निर्भरता कम होगी, वैकल्पिक बाजार खड़े होंगे, और इससे अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ सकती है। यानी तियानजिन का ये सम्मेलन सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का रोड मैप भी है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही है कि क्या भारत, चीन और रूस अपनी आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर अमेरिका को चुनौती देने के लिए एकजुट हो पाएंगे, या फिर गलवान घाटी का जख्म और आपसी अविश्वास इस साझेदारी को कमजोर कर देगा। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब चुप बैठेंगे या अपनी टैरिफ नीतियों को और भी ज़्यादा सख्त बना देंगे। ये अब सम्मेलन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन तियानजिन शहर में हो रही यह सम्मेलन आने वालों सालों के लिए वैश्विक राजनीति जरूर तय करेगी। भारत, चीन और रूस अगर साथ आ गए तो यह अमेरिका और उसकी टैरिफ नीति पर सीधा प्रहार होगा। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, ये अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका की नीतियों पर अंकुश लगा पाएंगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही ग्लोबल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।